बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। चाइना और भारत ने इस बात पर एग्री कर लिया है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट्स रिज्यूम की जाएं। दोनों कंट्रीज़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम की जाए। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने रिपब्लिक डे जो है अबू धाबी में, ये एक मामूली चीज़ नहीं है, ये गैर मामूली चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी अनकॉमन थिंग। उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूँगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए ना, मोहम्मद बिन जो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जैद साहब, मतलब दे आर रिच, जनरेशनली रिच हैं यार। वो चाहे डॉक्टर जयशंकर के लिए जगह जगह वो भाई रेड कारपेट डालते हैं, जगह जगह वो डॉक्टर जयशंकर के लिए रेड कारपेट डालते हैं। एक होता है झंडा लहराना गज़वा हिंद, और एक होता है अपनी जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के झंडे गाड़ना पूरी दुनिया में। इसको भी अखंड भारत ही कहते हैं भाई, समझने की कोशिश करें, ये इस दौर का अखंड भारत है। दोस्तों, कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और ये मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर ने पूरी दुनिया को झुका के रखा हुआ है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। चीन इतने सालों तक हाथ जोड़ता रहा, अब जाकर अपनी शर्तों पर उसको झुका के जब बात मानी है। और उधर पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, पूरा जितना भी उम्मा है, गल्फ कंट्रीज हैं, जो किसी जमाने में पाकिस्तान के भाई होते थे, बात बात के ऊपर भारत को ताने देते थे, आज पाकिस्तान को छोड़कर भारत की गोदी के अंदर आगे बैठ गए हैं। भारत के लिए रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर आए हैं हमारे। आप देख लीजिए ये हाल है। और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर रहता तो भी उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाते। कितनी बड़ी बात है। वो आलिया ठीक कह रही है दोस्तों, ये है अखंड भारत। पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा के अंदर झंडा फहरा रखा है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये देख के कितना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट की है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने रिपब्लिक डे जो है वो कहाँ मनाया है, अबू धाबी में। ये एक मामूली चीज़ नहीं है, ये गैर मामूली चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी अनकॉमन थिंग कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ से निकले दिल्ली से और जाके कल अपना रिपब्लिक डे उन्होंने अबू धाबी में भी मनाया। और साथ में उन्होंने वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज़ हेल्पिंग। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया है कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। सो उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंडियंस हैव बिकम इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स हैं। और उनको इस सारी चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हमें अपना दुनिया में मौक़िफ़ देना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा। आप देखिए ना, मोहम्मद बिन जो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जैद साहब, मतलब दे आर रिच, जनरेशनली रिच हैं यार। वो दे आर द रूलिंग फैमिली, वो सारा कुछ है। डॉक्टर जयशंकर के लिए जगह जगह वो भाई रेड कारपेट डालते हैं, जगह जगह वो डॉक्टर जयशंकर के लिए रेड कारपेट डालते हैं। एंड दे डू अंडरस्टैंड डॉक्टर जयशंकर को कैसे विन करना है। और वो डॉक्टर जयशंकर को पता है कि मैंने इनके राइजीना डायलॉग का अबू धाबी में होना इस वजह से, जो कि मैंने बताया कि महाकुंभ की वजह से वहाँ पर ले जाना, लेकिन ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबल ही हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूँगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का
इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप देख लें, आप जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। अबू धाबी में वो पूरी जो मिडल ईस्ट है उसके साथ मिल रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ। तो मैं देख रही थी कि आपको पता है ऐसे मौके पर मीम्स और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज चल रहा था, सऊदी अरेबिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, यूएई बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, और पाकिस्तान में अजवा खजूरें भिजवा देते हैं हर रमज़ान में। तो वहाँ पर ख़ास तौर पर डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वो ये बात की है कि जो ट्रेड टाइज़ हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रही हैं इंडिया और मिडल ईस्ट की। और आपको पता है कि 160 बिलियन डॉलर था और 180 बिलियन डॉलर्स हो गया। अब इस तरह का मैं फिगर्स कुछ पढ़ रही थी कि जी एग्जैक्टली 160 बिलियन डॉलर से 180 बिलियन डॉलर जो है एनुअली अब चला गया ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द गल्फ। सबसे बड़ी बात होती ही ट्रेड है। मैंने क्या कहा कि ये जो रईज़ीना डायलॉग है ये है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो इंडिया तो मास्टर है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का। तो इंडिया नहीं करेगा ये सब तो कौन करेगा, मुझे ये बताइए। तो वो जो कहते हैं ना, भारत में कहा जाता है अखंड भारत, ये भी अखंड भारत ही है। ये सोचने की बात है। ये अखंड भारत ज़रूरी नहीं इस तरह हो कि वो कहें कि आके कब्जे करें पूरी कंट्रीज़ के ऊपर और कहें कि अपना परचम लगा दें और दिल्ली पे जो है वो झंडा लहराएं और हर जगह जो है जाके अफ़गानिस्तान पे झंडा लहरा दें, या पाकिस्तान में कहीं पर भी नो, और या अबू धाबी में जाके वो कहें कि हमने अपना झंडा लहराना है, जैसे कि वहाँ पे कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता ही है कौन कहता है। तो दिल्ली पर जो झंडा लहराने की बात ज़्यादा हम ही सब किया करते हैं। इंडिया, मिडल ईस्ट, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, यूएई पर झंडा लहराने की बात नहीं करता अपना। वो अपनी इकोनॉमिक्स का, अपने जियोपॉलिटिक्स का झंडा गाड़ देता है इन कंट्रीज़ में। एक होता है झंडा लहराना ग़ज़वा हिंद, और एक होता है अपने जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के झंडे गाड़ना पूरी दुनिया में। इसको भी अखंड भारत ही कहते हैं भाई, समझने की कोशिश करें। ये इस दौर का अखंड भारत है, ये नए दौर का अखंड भारत है ये जो वो कर रहे हैं। मिडल ईस्ट टेक ओवर जो मैंने लिखा, मिडल ईस्ट टेक ओवर नहीं है, क्या कहेंगे आप। तो जहाँ कभी उनकी सल्तनतें हुआ करती थी, जिसका वो कहा करते हैं, वो इस तरीके से अब कर रहे हैं, वहाँ पर झंडे गाड़ रहे हैं अपने। वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं,